बाकी लैके बैग ले लियो। तो दोस्तों इसकी कमानियों में देना है हमें दम। और तारा तारा बस बस बच गया हो गई कम। लाई तारा लाई रहा 5 साल तो कम नहीं होया तो वैसे चीज़ें तो ही निकलनियां ला की साला WX जो बनया वा। बंदे 100 रुपये का आ गई है ना। थले थले हाथ पा लियो। चलो ले आए पेन दिखाओ। हाँ बाकी लैके बैग ले लियो। तो दोस्तों इसकी कमानियों में देना है हमें दम। और भी बहुत काम है इसमें झूले वगैरह का, तो आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों कितनी मतलब पीछे से दबी हुई है आगे के मुकाबले गाड़ी। किमें अच्छा ये महिंद्रा मतलब कनैक्टर साइड दबदी है हल्की है ना। ये फ्रेम फर्क लगे होना उदों ही गड्डी एक्सीडेंट हुई है। चलो 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 अगे लैके कर लियो। ये मतलब जो मतलब गड्डी माल हुंदा किन्नी क रहिंदी है इत्थों लोड ते इन्ना क रहिंदी है। पटे सीधे हो जाते हैं। बस ठीक है बस 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 हुण ठीक है। ये हल्का है घोड़ा ना पूरा ना कड्डियो पैने निकल गई। उदों बाद फिर मैं दस दूँगा फिर जैक पैरों से लोड आ जू। हाँ होर दे देंगे कोई नहीं लोड बाद चो। तुम हुण कड्डो बस लागी ओट हटा देंगे ना टायर खुलणगे ओट ना। चलो जी हौली हौली चलियो। चलो 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 बस 1 मिनट जैक लाओ। जैक हो गया बस ठीक है जी हो गया काम। बस बस वो तारा तारा बस बस बच गया हो गया काम। लाई तारा लाई रहा। तो दोस्तों ये है महिंद्रा घोड़े की ट्रॉली। और ये देखिए कमानी के इसके पटे भी टूटे हुए हैं। एक इस कमानी का एक अगली का मतलब चारों कमानी में कुछ ना कुछ हुआ हुआ है। और बैलेंस रोड में भी चाल है। और ये गाड़ी दोस्तों स्पेशल हमारे पास अमृतसर से चलकर मुजफ्फरनगर आई है इसी काम के लिए। मतलब 5 साल से दोस्तों आज तक इस गाड़ी में काम ही नहीं हुआ। तो जो इनके ड्राइवर साहब हैं और वो भी अपनी तरह पाजी हैं, तो वहाँ से आए हैं। वो कह रहे आज तक मैंने जब से गाड़ी बनवाई तब से काम ही नहीं करवाया। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है क्योंकि दोस्तों जब गाड़ी चलती रहती है ना तो मतलब ये बात सही नहीं है। मेरे हिसाब से तो सही नहीं लगी। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना कि 5 साल से काम नहीं हुआ सही रहा ये। क्योंकि दोस्तों जब इतना काम आप गाड़ी से ले रहे हो चला रहे हो सुबह शाम तो गाड़ी का काम होना बहुत ज़रूरी है। और इसका दोस्तों कमानियों में देंगे हम दम क्योंकि दोस्तों गाड़ी दबती बहुत ज़्यादा है। और हमने कमानी खोल ली है उसके बाद इसके झूले वगैरह बैलेंस रोड सारा ही काम करेंगे इसका। तो आप बन रही है एंड तक। लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के। और बेल आइकन को दबाना मत भूलें क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको भी दिखाते भी हैं और बताते भी हैं क्या क्या होगा इसमें। ये देखिए दोस्तों हमने कमानी खोल ली है और पटे टूटे हुए निकले हैं दोस्तों इसमें। और टूटने की वजह भी होती है कुछ दम भी नहीं है कमानी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु नानक सत श्री अकाल नमस्ते अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है हम सबके? आई हो बढ़िया ही होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों जब 5 साल हो जाएंगे 6 साल हो जाएंगे तो गाड़ी का काम ऐसा ही निकलेगा। कहीं आपके साथ तो नहीं हो रहा ये सब तो, लेकिन इस चीज़ का आप भी ध्यान रखें। देखिए दूसरी कमानी का दोस्तों इसका भी पटा क्रैक है तो गाड़ी तो दबेगी जब इतना काम हो रहा होगा। और ये देखिए दोस्तों झूले की हालत, अंदर से वार्शल भी टूटी हुई है, अंदर से पूरी वार्शल क्रैक है। और इसको भी खोलेंगे निकालेंगे। अब जब झूला इतना बुरी हालत में होगा तो अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये हमने पिन निकाल ली है दोस्तों, ये देखिए आप। तो बहुत जगह कटी हुई है
5 साल तो कम ही नहीं होया, 5 साल तो कम नहीं होया तो मैं चीज़ें तो यही निकलनियां ला की साला WX जो बनाया हुआ। तो दोस्तों इसका हमने झूला भी निकाल लिया है और झूले की हालत तो लगभग अब खोलने के बाद चेक करेंगे, लेकिन जब हमने दोस्तों झूला ये नीचे फेंक कर चेक किया तो कमाल की बात है, ये इनका लक कह लो या इनकी किस्मत चल रही थी। झूला को इतना ये जो बुश है कटा हुआ है, लेकिन ये कह रहे थे जो चलने वाली चीज़ है चला देना। तो हमने भी देखो हमारे सब्सक्राइबर ही हैं स्पेशल हमारे लिए, मतलब अमृतसर से चलकर गाड़ी यहाँ पर लेकर आए हैं। इनका मुझे आ गया था, मतलब मैसेज आया था इनका मुझे कि सर हमें भी काम करवाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको टाइम दे दूँगा, आप गाड़ी ले आना। तो कम से कम 10 से 15 दिन पहले इन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो मैंने इन्हें टाइम बता दिया था, ये आ गए मेरे पास। और तो देखिए दोस्तों झूला जो है इनका, देखो काट के तो हर कोई नया लगा देगा चीज़ को, ठीक है ना। हम तो नई चीज़ तो हम भी लगा देंगे, हमने भी इन्हें बताया था भाई ये चीज़ है। अब ये सिंगल मोटर मालिक है, तो ये कह रहे थे सर जो चीज़ चलने वाली है। मैंने कहा आप चिंता ना करो, एक सर्विस तो आपकी कहीं नहीं गई। और पिन इनकी सिर्फ कटी हुई थी दोस्तों, सूखी चली हुई थी पिन। ग्रीस भी मैंने पहले भी वीडियो में बहुत बार बताया, जो ग्रीस करने वाले होते हैं, जो मैकेनिक होते हैं ग्रीस करने वाले, उनसे आप अपनी नई ग्रीस करवाएं, उनकी ग्रीस मत करवाओ, क्योंकि उन ग्रीस में मतलब कंक्रीट वगैरह पत्थर जैसा भी है बहुत ब्रीक होते हैं, कंक्रीट वगैरह कोई मिट्टी रोड़ी सब कुछ मिक्स होता है उसमें। तो पुरानी ग्रीस बिल्कुल ना करवाएं, उसमें छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं। तो पत्थर से मतलब है कि छोटे छोटे कंक्रीट जो मिट्टी रेता बालू के होते हैं, वो पत्थर नहीं जो आप सोच रहे हो बड़े वाले पत्थर, मतलब वो नहीं, तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो वो पिनें बंद हो जाती हैं। तो अब इनका झूला हल्का कटा हुआ है, लेकिन उसको दोस्तों वेल्ड करके हम चला देंगे, इनका काम हो जाएगा। क्योंकि इसमें बुश नहीं डले हुए थे, लोहे का ही बुश होता है 50 mm का। और इसके अंदर हमने इन्हें कहा, मैंने कहा हल्का हल्का वेल्ड कर देंगे उसे और आपका काम चल जाएगा। सिर्फ पिन नहीं डालनी पड़ेगी, पिन तो बिल्कुल दोस्तों ख़त्म ही निकली है। अब 5-6 साल बाद देखो सामान सिर्फ पिन ही कटी हुई है, झूला भी ना के बराबर। और इधर ये भाई साहब अब कह रहे हैं कि चक्के भी हमें ग्रीस कराने हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, चक्के भी आपके ग्रीस करवाते हैं। दोस्तों यॉर्क के एक्सल हैं, कई बैरिंग दागी निकले इसमें, बाकी आप आगे वीडियो में पूरी देखना। तो जब आए हैं ये, तो दोस्तों काम काफ़ी है इसमें ट्रॉली में, तो आप बन रही है एंड तक वीडियो में। इस ट्रॉली की दोस्तों सारी मतलब चारों कमानी दम देना है, चारों चक्के भी ग्रीस करने हैं और चारों बैलेंस रोडों के बुश डालने हैं, दोनों इसके झूले भी करने हैं, मतलब ट्रॉली का ओवरऑल काम करना है हमें। तो जो इनका कमानी का दम है ये तो मैं दे रहा हूँ। जो इनके टूटे हुए हैं दोस्तों, हर कमानी में एक एक पट्टा टूटा हुआ है। तो मैंने कहा कुछ तो रीज़न ये है, और कुछ आपकी कमानी बिल्कुल सीधी पड़ी है। मैंने आते ही इनसे पूछा, मैंने कहा गाड़ी दबती कितनी है? ये कहते हैं जी बिल्कुल मतलब सीधी हो जाती है, आपने सुना ही होगा वीडियो की स्टार्टिंग में। तो कमानी कह रहे बिल्कुल सीधी हो जाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कमानी आपकी सीधी नहीं होगी। और ये चलते हैं अंडरलोड 30 से 35 टन में। अगर ये चलते 45-50 में तो इसमें एक एक पट्टा दोस्तों हम और बढ़ाते। वैसे तो 4-4 पट्टे हैं इसमें। तो ये रहे इनके ड्राइवर साहब भी हैं और मालिक साहब भी खुद ही हैं। तो मैंने इनके सारी चीज़ इनको बताई भी कैसे क्या करना है। अब कोई बंदा इतने स्पेशल तौर से हमारे पास आया है तो किसी भरोसे के पास ही आया होगा, किसी भरोसे के साथ ही हमारे पास आए इतनी दूर से। तो दोस्तों ये अब अगर मैं सारी चीज़ ही बदल दूंगा, नहीं जी ये भी झूला भी कटेगा ये भी, तो बंदा कहेगा यार काम ही इतना सारा हो रहा है ऊपर से पैसा भी। तो ठीक है दोस्तों कोई बात नहीं, सब बंदे की सुननी पड़ती है। आते इन्होंने कह दिया था जो चीज़ चलने वाली होगी सर वो चला देना। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी आपका मतलब मान रखेंगे सर, जो चीज़ चलने वाली होगी चलाएंगे। और इधर चक्के ग्रीस हो रहे हैं दोस्तों, इनके बैरिंग भी दागी निकले हैं, मतलब एक इस चक्के का एक 2 परले चक्के के हैं। वो जब आप पूरी वीडियो में देखोगे आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। और इधर दम देना मैंने कर रखा है स्टार्ट। और उधर विपिन जो उसके बैलेंस रोड के बैलेंस रोड हैं उसकी जो पिनें वगैरह हैं, जो उसके बुश हैं, बुश तो चेंज होंगे, पिनें वगैरह 1-2 कटी हुई थी, बाकी ये है वो चलने वाली नहीं थी, तो मैं वो ज़्यादा कटी हुई थी। तो मैंने कहा वो चीज़ चेंज होगी। जो चीज़ बिल्कुल नहीं चलेगी दोस्तों वो तो देखो निकालनी पड़ेगी। आप भी कहोगे कि जब आए हैं तो चीज़ चेंज करो, लेकिन जो चीज़ बिल्कुल ख़त्म होगी हमें भी पता है, तो वो तो निकालनी ही पड़ेगी। और कई चीज़ ऐसी होती है कि 100 में से 70-90%, 80% चीज़ चलने वाली होती है, 10-20% कटी होती है, तो वो चीज़ चल जाती है एक सर्विस। तो ये मैंने दोस्तों कमानी दम दे दिया है और इसको भाई बांध रहा है। इधर ये चक्के हो रहे हैं ग्रीस। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को।
तो दोस्तों गाड़ी आई थी सुबह लगभग कोई 10 साढ़े 10 बजे करीब, और अब हो रहा है दोपहर का टाइम। तो मैंने कहा एक कमानी हमने कर दी है, बाकी आगे करते हैं कमानी, क्योंकि उसका पटा लेने गए हुए थे, उससे पहले कमानी मिल नहीं सकती थी। तो एक कमानी कर दी है, इसका ये चक्का फिट कर देंगे दोस्तों। चक्का फिट करने के बाद फिटिंग करा के एक कमानी होगी, बाकी काम आकर करेंगे जब लंच से आएंगे। पल्ले 100 रुपए का आ गई है, छोटा भी था एक। नहीं तो बेकार, ये तो वैसे ही होता। हाँ इन्हों डब्बा दसो पहला। दोस्तों जब चक्के ग्रीस होते हैं, कोई भी काम होता है या बैरिंग आता है कोई, उसमें दोस्तों कूपन निकलते हैं, तो मिस्त्री साहब तो खुश होना ही होना होता है। अब ये ग्रीस खोला है, इसमें 100 रुपये का कूपन निकला है। तो दोस्तों एक चीज़ और बताऊंगा आपको, देखो हम तो इस चीज़ में होते नहीं ना, हमने कभी कूपन रखा, ये चेले वगैरह का ही होता है, लड़कों का ही होता है, वर्करों का ही होता है। तो ये खुद ही कर रहे हैं, तो ये तो इनका ही होएगा कूपन, चाहे ये खुद मैकेनिक हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ आपको दोस्तों, जो ग्रीस, अब देखो कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो कैस्ट्रोल वगैरह होगी, नामी गिरामी कंपनी होंगी ना, उसमें कभी आपको कूपन नहीं मिलेगा। और ये हमने दोस्तों लंच से पहले चक्का कर दिया फिट। तो दोस्तों लंच के बाद मैं आया हूँ और ये कमानी भी फिट हो गई है, झूला भी विपिन ने फिट कर दिया, नई पिन डाल दी है, चक्का भी हो चुका है ग्रीस। और इस साइड का आप काम करेंगे स्टार्ट, क्योंकि इधर के भी कमानी का दम देना है। तो अब बन रही है इस वीडियो में दोस्तों। और दोस्तों मैं बता रहा था, जो चक्के होते हैं ना, मतलब जब ग्रीस करते हैं, ये देखिए आप, ये भी वार्शल डाल के जो अंदर टूटी हुई थी नई वार्शल लगा दी है। अब इसको करेंगे वेल्डिंग, इसको वेल्डिंग भी आपको दिखाएंगे एंड में बिल्कुल। तो इधर मैं देने लग गया हूँ दूसरी कमानी, लंच के बाद आकर दूसरी कमानी भी दम देनी थी। तो दोस्तों मैं ग्रीस के बारे में बता रहा था कि जो अगर आप लोकल ग्रीस, लोकल कह लो, या कई आदमी ऐसे होते हैं लोकल ग्रीस में भी बढ़िया ग्रीस देते हैं, ठीक है ना। मेरी आप समझना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो कैस्ट्रोल की बराबरी तो हर बंदा नहीं कर सकता, वो भी एक लेवल की ग्रीस है, ठीक है ना, उसमें कूपन नहीं मिलेगा आपको। अब कई आदमी कहते हैं जी चलो थोड़ा सस्ता है, वो 500 है तो ये 450 वाला ले लो, तो ठीक है ना, वो उसमें कूपन निकलाता है तो वो मिस्त्री लोग खुश हो जाते हैं। 100 का निकल गया, किसी में 200 का, किसी में 150 का, किसी में 50, तो सबकी अलग अलग वैरायटी है। तो चलो ये तो बेचारे लेबर के ही होते हैं। तो इधर का हमारा काम लगभग निबटने ही वाला है दोस्तों। कमानी हमारी हो चुकी है तैयार, क्योंकि पटे टूटे हुए थे तो वो एक एक दो करके पटे लेकर आ रहे थे। और परली साइड की भी विपिन ने फटाफट कमानी खोल दी है। तो मैंने कहा भैया 3 टायर खुल चुके हैं, ट्राली घेर मत लेना, क्योंकि आगे से भी घोड़ा हमने निकाल रखा है। तो मैंने इसे कहा पहले ये कमानी करके पहले टायर लगवाना परली साइड के। ये बिल्कुल टूटा हुआ है दोस्तों, बिल्कुल सीधी हुई पड़ी है कमानी। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। अब ये मालिक साहब और ड्राइवर साहब दोनों खुद ही हैं। तो ये मुझे कह रहे थे दम इतना ही दोगे, मैंने कहा सर जी इतना दम दे दिया, इसमें 4.5 पौने 5 इंच ये ट्रॉली है, आपने अगर 50 से 60 टन भरना है, ओवरलोड भरना है, तो इसे मैं दम और भी दूं। दोस्तों जब इन्होंने 30 से 35 भरना है, तो जितना मैं दे रहा हूँ बिल्कुल स्टैंडर्ड दम दे रहा हूँ, क्योंकि हम रोज़ देते ही, आप वीडियो में देखते ही हो। अब जो भाई पहली बार आता है उसको दिमाग में थोड़ी बहुत शंका तो रहती है, यार ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाए। तो मैंने कहा आप चिंता ना करो, काम हम अपने हिसाब से ही देंगे जितना हमें पता है, आप आराम से बस देखते रहो और गाड़ी चलाने का लुत्फ उठाइए। उसके बाद जब गाड़ी का काम हो जाएगा, तो ये कह रहे चलो ठीक है सर, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैंने इसमें दम दे दिया है, जैसे भी स्टैंडर्ड हमें दम देना है। दोस्तों ये कमानी हो रही है फिटिंग, उधर हो रहे हैं चक्के ग्रीस परली साइड, तो इधर के चक्के दोनों हो चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो लीजिए दोस्तों, परली साइड का भी एक और चक्का हो चुका है। दोस्तों ये यॉर्क के चक्के हैं और सामान भी बड़ी मुश्किल मिलता है। अब भाई साहब वो इसका बैरिंग लेने गए हुए थे, तो 3 घंटे बाद ये वाला इधर वाला चक्का ग्रीस हुआ है। और ये दोस्तों जो इधर वार्शल लगा के हम पिन डाल रहे हैं, नहीं, इसमें दोस्तों वार्शल नहीं थी, बिल्कुल
ऐसा हो रहा था, मेरे उस टाइम दिमाग नहीं आया, दिमाग कह लो, या मैं उस टाइम काम कर रहा था, कमानी मिला रहा था। तो ये अब कमानी इसने, ये पिन इसने खींच दी है विपिन ने। नहीं आपको दिखाता इसका कितना खुला हाल हो रहा था, मतलब नीचे से बिल्कुल ढीली थी ये पिन। और ये अगली कमानी का भी बताओ, इस कमानी का भी पटा टूटा हुआ है। तो गाड़ी दोस्तों कैसे नहीं दबेगी, और वो भी 5 साल से काम ना कराया हो, तो सारे काम ऐसे ही हो रहे हैं। इस चक्के के दोस्तों दोनों बैरिंग ख़त्म है, ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये भी बैरिंग ख़त्म है और बड़े वाला भी ख़त्म है। तो ये अब बताओ पिछले बैरिंग भी ख़त्म। तो इतना टाइम से काम नहीं कराया तो नुकसान तो देखो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चीज़ ख़राब होती ही चली जाएंगी। और चलो कोई बात नहीं, अब जो काम आए हैं काम तो करा कर भेजेंगे, तसल्ली करके भेजेंगे इनकी बिल्कुल। तो दोस्तों पिछली कमानी भी रकाब खिंचवा रहे हैं, क्योंकि 3 कमानियाँ हो चुकी हैं और 1 कमानी का काम बाकी है। और दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5 से 5:30। तो मैंने कहा यार अभी काम काफ़ी है इसका, अभी झूला भी हमें खोलना है। और दोनों बैलेंस रॉड एक हो चुकी है, पिछली भी हो चुकी है, अगली भी हो चुकी है, तो काम थोड़ा रह रहा है। इधर ये एक्सल आए थे ट्रॉली में लगने के लिए, ये कोई और ट्रॉली है दोस्तों, नई बन रही है। ये इनको कल को दबाएंगे जैसा भी होगा। और ये देखिए दोस्तों जो हमने वार्शल लगाई थी ये वेल्ड कर दी है, और दोनों कमानी है परली साइड की जो सुबह हमने करी थी। और इस साइड का दोस्तों नट बहुत ज़्यादा चोट लगाने के बाद भी, पैप नहीं लगाने के बाद भी खुला नहीं, जाम था, और इसको हमने काट के ही निकाला है। आधा घंटा लगने के बाद दोस्तों ये चली नहीं, इसलिए मैंने इसको काट दिया। तो देखिए दोस्तों अंदर से बिल्कुल ग्रीस का नामो निशान ही नहीं है, सूखा पड़ा है। लेकिन टचवुड इनके बुश वगैरह पता नहीं किस्मत ही चल रहा है। और पिन दोस्तों इधर की भी कटी हुई है, ये देखिए आप, उधर के मुकाबले कम कटी हुई है लेकिन कटी हुई है। बताओ बिल्कुल भी इसमें ग्रीस का नामो निशान ही नहीं निकला दोस्तों। और ये देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। मैंने कहा आप चिंता ना करो, आपको भी बाहर निकाल के चेक करवा देता हूँ। अभी इसको बाहर निकालना है हमें, ये हाथ लगा के देख रहे हैं कुछ कटा तो नहीं हुआ। तो दोस्तों झूला मैंने निकाल लिया है, थोड़ा सा क्रैक था झूला, वो भी होगा वेल्डिंग। और जो बुश का साइज़ है हल्का सा कटा हुआ था, तो मैंने कहा उसमें मैं वेल्डिंग करके माल रख देता हूँ, जिससे कि आपकी पिन हल्की सी लूज नहीं रहेगी। और बस इसमें पिन डाल के चेक करूँगा, हल्की सी प्ले होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत हल्की सी, 100 में से मतलब 90% ओके है। 10% अगर प्ले भी होगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो और नहीं तो इसको काट के हमने नया लगा देना था, वो तो कोई बात ही नहीं है। तो मैंने इन्हें कहा था, ये कह रहे जो चीज़ चलने वाली, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही कर देंगे। दोनों साइड से वेल्डिंग कर दिया दोस्तों मैंने। और वैसे तो कायदा कानून तो ये था कि इसको मैं काट के नया लगा देता, लेकिन अब भाई कह रहे थे कि जो चीज़ चलने वाली, तो मैंने कहा ये एक सर्विस तुम्हें दे जाएगा बढ़िया। क्योंकि दोस्तों पिन सारी नॉर्मल जो भी है, पिन इसकी मोस्टली ज़्यादा कटी हुई थी दोनों साइड की। और बुश इनका चलने वाला है, बुश चल जाएगा, क्योंकि खुद गाड़ी चलाने वाले हैं दोस्तों। अगर कोई और बंदा हो, गाड़ी किसी और के हाथ में हो, तो ये तो मेरे ख्याल से 2 साल भी ना निकालती गाड़ी। तो ये फ़र्क होता है दोस्तों खुद गाड़ी चलाने में और किसी और से गाड़ी चलवाने में। तो चलो खैर कोई बात नहीं, इसको वेल्डिंग करके जो झूला इनका क्रैक है और इसको करेंगे फिटिंग। बाकी काम दोस्तों हो चुका है, रात हो चुकी है, शाम के बज चुके हैं 7 सवा 7। तो जितना काम निपट रहा है निपटा के बाकी मिलेंगे आपसे कल को। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि इतना टाइम ना ही निकालें अपनी गाड़ी को सर्विस करवाने के लिए। देखो इस बेचारी गाड़ी ने तो आपको कमा कर देना ही देना है, सुबह भी चलेगी, रात को भी चलेगी, आप दिन में भी चलाओगे। तो देखो काम तो ज़रूर है, करवाना चाहिए। 6 महीने नहीं, 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल निकाल लो, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन 6 महीने 8 महीने में गाड़ी चेक हो जाए तो उससे आपको ही बेनिफिट है दोस्तों। हमें तो क्या बेनिफिट होना, हमने जब भी करना है हमने तब भी करना है काम। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि गाड़ी अगर ज़्यादा देर चलेगी तो सामान सारा ख़त्म ही निकलेगा और फिर तुम्हारे पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि सारा सामान कटा होगा। अब इसमें बैरिंग भी आए, पट्टे भी टूटे निकले, अब आप कमानी में दम भी दिलवाओगे, झूले भी इसके वेल्डिंग हो रहे हैं और पिनें वगैरह भी कटी हुई हैं, बैलेंस रॉड भी होने वाला है, काफ़ी काम था इसका जो होने वाला था। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने वेल्डिंग कर दिया है, इसमें मिग वेल्ड की ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए मैंने सादा वेल्ड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बुश अंदर से वेल्डिंग है, मैंने बाहर से फिर भी एक लेयर मार दी है। ये देखिए दोस्तों, बुश बिल्कुल ओके था, हल्का हल्का कटा हुआ था, और ये वार्शलें बिल्कुल ओके हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो बस इसको अब हम कर देंगे फिट। मैंने कहा जितना काम निपटता है निपटाएं, फिर चलते हैं घर
और उसके बाद मिलेंगे आपसे अगले दिन। तो आप बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों एंड तक। तो दोस्तों इसका कमानी हो रही है फिटिंग, और मैंने पिन वो जो डाल रखी है अपनी पुरानी डाल रखी है, और मैंने भाई को पिन लेने भेजा था। रात का टाइम था, मैं कहा दुकान ना बंद हो जाए, आप पिन ले आओ फटाफट। लेकिन मेरे ख्याल से भाई ले ही आया है। तो ये पिन हमने दोस्तों बिल्कुल बढ़िया वाली मंगवाई है, मतलब ये देखिए आप, बिल्कुल फिनिशिंग है, GRK की पिन है और ओरिजिनल पिन है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सुराख भी है दोस्तों, पुरानी वाली पिन में सुराख भी नहीं था ग्रीस के लिए, तो हो सकता है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जब ग्रीस नहीं होगी, पहुंचेगी नहीं, तो वो चीज़ कटी जाएगी। और तो हमने दोस्तों इसमें कमानी ये भी फिट कर दी है, और झुल्ला इसमें सुबह फिट करेंगे जैसे भी होगा। तो मैंने कहा टाइम काफ़ी हो चुका है, काम भी हमने काफ़ी निपटा दिया दोस्तों। चारों बैलेंस रॉड कर दी हैं, झूले भी दोनों साइड के लगभग हो चुके हैं, और चारों कमानी में दम भी दिया जा चुका है। और वो एक्सल दबाने थे हमने, एक्सल भी दबा दिए थे जो 4 आए थे। और तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो लीजिए दोस्तों, कमानी भी हो गई है। जो भाई पिन लेके आया था हमने झूले में, वो पिन भी नई फंसा दी है, ये देखिए आप। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो लीजिए दोस्तों, काम बिल्कुल निपट चुका है इनका, कमानियों का, और झूले भी इनके हो चुके हैं। थोड़ा बहुत वेल्डिंग का काम है, और रकाबे भी खींचनी है, टायर भी लगने हैं। ये देखिए झूला हमने फिट कर दिया था इसमें। और ये देखिए बैलेंस रॉड के अंदर वार्शल नहीं थी, हमने वार्शल वगैरह लगा दी है। और बाकी थोड़ा बहुत एक आधे घंटे का काम है, तो वही हम इनको मालिक साहब को बता रहे थे कि अब आप भी जाकर आराम करिए और हम भी चलते हैं, क्योंकि दोस्तों रात के 8 सवा 8 बज चुके हैं। तो बाकी करेंगे कल काम। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी आपसे अगली सुबह। एक मिनट टायर दिखाओ। टायर अंदर लाओ, अंदर। हाँ अंदर ही लाओ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुनानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों ये देखिए, हमने इसको भी वेल्ड कर दिया है, जो ये हम रात ऐसे ही छोड़ गए थे। और टायर हमने बता दिए हैं किस तरह लगाने हैं, और वेल्डिंग का काम जारी है दोस्तों इसमें। गड्डी वो कितनी ऊंची होगी हम, और बहुत फर्क। दोस्तों काम लगभग निपट चुका है, लगभग क्या सारा ही निपट चुका है, और ट्रॉली जोड़ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।